आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देखिए ताकि आप इस कहानी से अच्छे से कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे पिताजी बताते हैं कि जब हमारे गांव में उस डायन का कहर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो हमारे गांव के लोग एक बुढ़िया के पास पहुंचे जो कि जादू टोना करने में माहिर थी। जब उसके पास पहुंचे तो उसने गांव वालों को बताया कि हमारे गांव में हो रही सभी मौतों का कारण वो चुड़ैल है जिसको गांव वालों ने रुलाकर गांव से भगा दिया था, और उसके बाद उसने उस पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अब उसकी आत्मा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है और वो गांव वालों को शायद जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब गांव वालों ने उस औरत से कहा कि तुम तो जादू टोना जानती हो तो फिर तुम उस डायन को रोक क्यों नहीं लेती। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं अपने जादू टोने की मदद से केवल छोटी मोटी आत्माओं को ही रोक सकती हूँ, लेकिन वो आत्मा इतनी ज़्यादा गुस्से में है और उसकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वो अब तक काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है, इसलिए उसको काबू करना मेरे बस की बात नहीं। उस बूढ़ी औरत ने गांव वालों से कहा कि अगर तुम्हें इस समस्या से बचना है तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे गांव में एक मंदिर बनवाना होगा। यही एकमात्र उपाय है जिसकी मदद से तुम्हारे गांव की जान उस चुड़ैल से बच सकती है, वरना वो चुड़ैल तुम्हारे गांव के सभी लोगों को एक एक करके यूं ही मारती रहेगी। गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत की बातों को माना और उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन मंदिर को बनते बनते लगभग 4 महीने का टाइम हो चुका था, पर अब तक मंदिर की छत बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। उसमें मूर्तियों का आना तो दूर, वो मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। और इन 4 महीनों में गांव के लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। सभी लोग उस तालाब में डूबकर ही मरे थे, इसलिए गांव के लोगों ने डर के मारे उस तालाब के पास जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन जब गांव वालों की काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दरअसल गांव वालों को रात में एक लड़की दिखाई देती थी और वो लड़की हर किसी से यही पूछती थी, सभी घर वाले मर गए तो क्या मैं भी मर जाऊं? और इन आवाज़ों को जो भी सुनता था अगले ही दिन उसे तेज बुखार आता और उसकी मौत हो जाती थी। गांव में यही सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। गांव के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि ना तो मंदिर का काम पूरा हो रहा था और ना ही उन गांव वालों को उस आत्मा से मुक्ति मिल रही थी। मेरे पिताजी बताते हैं कि एक दिन की बात है, रात के लगभग 8-9 बजे का टाइम हो रहा था कि ना जाने बहुत सारे चमगादड़ हमारे गांव में कहां से आ गए और उन चमगादड़ों ने एकदम से हमारे गांव के पशुओं और इंसानों पर हमला कर दिया। वो चमगादड़ हम सभी के शरीर से एकदम से चिपकने लगे। गांव वाले उन चमगादड़ों से अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में छिपने लगे। लेकिन मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ। वो चुड़ैल एकदम से आसमान में दिखाई दी और उसके पीछे बहुत सारे चमगादड़ थे। गांव वाले
उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, तो भी उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ उस चुड़ैल की थी। वो चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रही थी, तुम लोगों ने मेरे घर वालों को मारा, अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इस गांव का हर आदमी उसी तरह से मारा जाएगा जिस तरह से मेरे मासूम घर वाले मारे गए थे। उस चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज़ों की वजह से उस गांव के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो सुबह होने तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन जब सभी गांव वाले अगले दिन अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने फिर से उसी बुढ़िया के पास जाने का फैसला किया और सभी गांव वाले सरपंच के साथ उसी बुढ़िया के पास पहुंचे और उस बुढ़िया से कहा कि 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना तो हमारी मंदिर बनी है और ना ही उस चुड़ैल का प्रकोप अभी इस गांव से कम हुआ है। काफ़ी सारे लोग उस चुड़ैल के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद उस बुढ़िया ने उन गांव वालों को एक सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर जैसा कुछ दिया और उनसे कहा कि इस पाउडर को अपने गांव के चारों ओर एक लाइन की तरह खींच देना, जिससे कि वो चुड़ैल तुम्हारे गांव के अंदर 1 साल तक वो चुड़ैल तुम्हारे गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और तब तक तुम अपने गांव में एक अच्छा सा मंदिर बनवा लेना, जिससे तुम उस चुड़ैल से मुक्ति पा सको और उस चुड़ैल का कहर तुम्हारे गांव में थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे गांव से कोई भी उस लाइन को पार करके दूसरे गांव में जाता है तो उसकी मौत होना बिल्कुल तय है, क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारे गांव से बाहर किसी के निकलने का 1 साल तक इंतजार करेगी और जब भी कोई तुम्हारे गांव से बाहर निकलेगा तो वो चुड़ैल उसे पकड़कर वहीं मार डालेगी। और इसके बाद गांव वालों ने लगभग 1 साल तक अपने गांव से बाहर निकलना ही बिल्कुल बंद कर दिया और इस बीच उस गांव में एक बड़ा सा मंदिर भी बना दिया गया। लेकिन वो गांव 1 साल के अंदर ही बाकी सभी गांवों से अलग थलग पड़ गया। मेरे पिताजी बताते हैं कि लगभग 1 साल तक हमारे गांव के लोगों ने गांव से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर रखा था और उस चुड़ैल का प्रकोप भी अब गांव में लगभग शांत ही हो चुका था। और 1 साल के भीतर हमारे गांव के लोग ये भी भूल चुके थे कि कभी कोई चुड़ैल रहा करती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उस चुड़ैल का हमारे गांव में आना फिर से शुरू हो गया।